जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारी एमएस एक्सेल की जो है फर्स्ट क्लास है। इसमें मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा आज। देखें, ये मैं माउस का जो लेफ़्ट साइड है अपना, एक राइट होता है एक लेफ़्ट होता है। मैं लेफ़्ट दबा रहा हूँ तो जहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ ये सेल कहलाता है। ये जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसको बॉक्स नहीं कहेंगे, हम इसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल। सेल कहलाता है। तो ये हमारे पास सेल है, एक जो होगा इस सेल कहलाएगा। और इसी तरह अगर मैं ये पूरे को अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, ये जो पूरी लाइन है ना इस तरह से सीधे में खड़े में, इसको हम बोलते हैं COLUMN, कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। इसी तरह ये जो इस तरह से लेटी हुई जो लाइन होगी, इसको मैं थोड़ा सा कलर अलग दे देता हूँ, इसको हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। ये पता होना चाहिए आपको, ये रो कहलाती है, ये कॉलम कहलाता है। बात समझ आ रही है? ये जो हमारे पास रो होगी, ये हमारे पास हो गया कॉलम। ठीक है। या हम डबल क्लिक करते हैं तो ये पूरा हो जाता है। किसी के पास भी अगर पूरा ना हो रहा उस पर यहाँ सामने ऊपर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, हाँ डबल क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं अगर इसको दोबारा छोटा कर देता हूँ, देखो ये कट रहा है। अब यहाँ पर जो है जो चल रहा है जिसके अंदर, उस पर हम ये देखिए यहाँ पर आए और ये डबल क्लिक कर दिया, सही हो गया। तो ये हमारे पास कॉलम कहलाता है। ये हमारे पास रो होती है, लेटे में रो होती है, खड़े में कॉलम होता है। ये अगर आपको मालूम होगा तो आप एक्सेल सीख सकते हो, नहीं तो नहीं। और ये जो सिंगल एक रहता है इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। जो एक ही आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई तो बताएं मुझे, ये बहुत ज़रूरी है। खड़ा जो होता है कॉलम कहलाता है, जो लेटा होता है रो कहलाती है, और जो एक सिंगल है ये सेल है। ठीक है। ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये एक सेल है। और ये क्या है? ये काफ़ी जो है कॉलम है और काफ़ी रोज है। ठीक है ना। अभी मैं कॉलम की बात करूँ, देखें ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम। इसमें कॉलम में पूछो कॉलम कौन सा है तो आपने बोलना है QRST। या ये समझ लें कि जो कॉलम है वो ABC के अंदर है। ABC नजर आ रहे सीधे खड़े को कॉलम कहते हैं। और जो ये लेटे हुए हैं ना, ये देखें, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी है ये रोज होती है। ठीक हो गई। यहाँ तक बात ना समझ में तो पूछे रो कॉलम एंड सेल। ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन MS एक्सेल की क्लास 1 के अंदर आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद देखें मेन्यू, इसमें भी मेन मेन्यू है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, इसमें डेट है, रिव्यू है और व्यू है। ये कुछ मेन्यू है। डेटा। हाँ डेटा, सॉरी डेट नहीं, डेटा। ये डेटा है, फार्मूला है और ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब इसकी नीचे जो आपको चीज़ें नजर आ रही है, मैंने आपको पहले बता दें, प्रॉपर्टीज होती है, जो भी आप खोलेंगे तो उसकी अलग अलग आ जाएगी। जिस पे क्लिक करेंगे उसकी अलग अलग आ जाएगी। ठीक है। हर एक की अलग अलग आ जाएगी। नहीं था ना, आप करोगे तो आपको पता लग जाए काफ़ी कुछ है इसमें। ना उसके अंदर फार्मूलाज थे ये, ना उसमें डेटा था ये फिल्टर लगाना भी बहुत काम की चीज़ है आपके पास। ये रिव्यू व्यू ये तो आपने देखे होंगे। तो मतलब प्रोटेक्ट लगाना है आपको, शीट के ऊपर प्रोटेक्शन लगाना है, बहुत चीज़ें इसके अंदर। स्पेलिंग वाली चीज़ें तो वही है, कुछ चीज़ें इसमें चेंज है ना। अब इसके अंदर ये तो सेम मिलेगा, ब्रेक और ये चीज़ें देखा आपको नज़र सेम सेम है। मैक्रो लगाना, समझे, मैक्रो जिसमें भी यूज़ करना है आपने। तो ये तो मेन है, मेन चीज़ आपको इसमें कुछ फार्मूलाज है सारे जो आपको यहाँ वहाँ नहीं यहाँ करने हैं। बात समझ। एक्सेल का काम ही है डेटा एंट्री। जो आप वहाँ कर रहे हैं तो वो टाइपिंग एंट्री होता है। MS वर्ड टाइपिंग एंट्री है, ये डेटा एंट्री के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। कोई भी डेटा कलेक्ट करना हो किसी तरह का भी, तो आपको मैंने सेल बता दिया, कॉलम्स बता दिया, रोज बता दिया, ये आपको मालूम है तो आप काम कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं होम की तरफ आऊँ तो होम में वही है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा होम। इसके बाद सॉरी फाइल हो गया। होम पे मैं आऊँ तो होम पे देखिए कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये आपको मालूम है, ऐसा ही है। ये आपको मालूम है, कहते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज करते हैं, यहाँ फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर, ओ सॉरी साइज कर सकते हैं यहाँ से, बोल्ड, टैलिक। और ये आपको बॉर्डर का है, ये तरह तरह के आप बॉर्डर ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। ये मैं समझा देता हूँ सारे बॉर्डर से यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद ये आप जो है ना अपना जो आपका टेक्स्ट है, यानी जो लिख रहे हो आप, इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ आपको कलर फिल करना है, फिल कर सकते हो। और यहाँ पर आप कलर का कलर ले सकते हो जिस तरह का आपने लिखना चाह रहे हैं। ठीक है ना। फॉन्ट्स कलर है ये।
उसके बाद ये आपको पता है कि लेफ्ट राइट बॉटम और दरमियान में करना है, सेंटर करना है। और इसी के अंदर अब आप ये देखें, ये ए बी है, ठीक है। ये ओरिएंटेड है, यानी ये आप इस तरह तिरछा चाहिए, यूँ चाहिए, ये चीज़ है, ये मैं समझाऊंगा। इसमें देखें वर्ब टेक्स्ट भी आप सीख चुके थे, ठीक है। इसके बाद ये मर्ज एंड सेंटर मैंने आपको समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और फिर ये कुछ फार्मूलाज हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिल्टर है, सॉर्ट है, सब फार्मूलाज है। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेसिक की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये एम एस वर्ड है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इतनी 3 रोज है, 1 2 3 रो है। कॉलम देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ आ रही है। ये कॉलम और रोज की बात आई। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा एक बॉक्स बन जाए, मुझे कुछ लिखना है। अब ये तो एक्सेल में तो सब में लाइनें बनी हुई है। अब आप तो चाह रहे इसको एक करना, आप इन सबको पहले सिलेक्ट करोगे, फिर ये देखें लिखा है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। ये देखें, ये एक बॉक्स बनी। अब यहाँ पर आके आपने इसको सिलेक्ट करना है, और ये देखें बॉर्डर है, इस बॉर्डर में आपने ये वाला बॉर्डर ले लेना है, ठीक है। थिक आउटसाइड बॉर्डर। अब ये थिक आउटसाइड बॉर्डर हो गया, पूरा बन गया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया एम एस, ठीक है, एम आर मिस्टर एक्सपर्ट इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। अब इधर छोटा सा लिखा जा रहा है। अब इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आके मैं इस तरह से करता जाऊँगा, जिस तरह का मुझे लेना है ले लूँगा, ठीक हो गया, कर दिया। अब मेरे को उसको फिल करना है। अब ये फिल करोगे तो सिर्फ ये फिल इस पर होगा, बैक में। अब देखो इसको फिल करके देखो, बात समझ आ गई। फिल हो गया इसके ऊपर। दूसरे में आपके पास यहाँ एक फिल ऑप्शन आता था, याद है, पूरे में। यहाँ पर आपने इस पर फिल करना ही फिल हो गया, क्योंकि ये बॉक्स है ना पूरा। बात समझ आ गया तक। मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह का नहीं, ये बेसिक है, देखो आप लोग ये सीखे हुए हो, मगर मेरे को आपको बताना जरूरी है, ठीक है। अब ये तो मैंने लिखा मिस्टर एक्सपर्ट। अब मैं चाह रहा हूँ इसका, मैंने ये 2 लाइनें चारों और लेना, इसको लिया मैंने, दोबारा बता रहा हूँ, सिलेक्ट किया, मर्ज किया, हो गया मर्ज। मैंने यहाँ पर आया, ये क्लिक हुआ हुआ पहले से, यहाँ क्लिक करो बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पर आया, सिलेक्ट है, यहाँ पर आके मैंने लिख दिया रेट लिस्ट 2024, ठीक है जी। बाहर क्लिक किया, दोबारा यहाँ पर आया, सिलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ क्लिक किया मैंने, जितना बड़ा मैंने इसको करना है मैंने कर दिया, बात समझ आ गई, ठीक है। इसका कलर जैसा लेना कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, चेंज करना चाहे चेंज कर दें आप, बात समझ आ रही। और मुझे इसको पीछे बैक देना है तो बैक देख के दे दें आप। ये चीज़ें आप सीखे हुए, ये बेसिक चीज़ें मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ आ रही। जो मैं देखूंगा यहाँ पर मैं वो लाइट कर दूँगा, ठीक है। इसके नीचे और अगर आपने कुछ लिखना है इसका प्रॉपरली, मैं ये एक लाइन और ले लेता हूँ, और मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, और फिर दोबारा मैं यहाँ पर आके इस पर क्लिक करूँ, ठीक है। ये एक हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। फाइनल रेट, ठीक है जी। अब मैं यहाँ क्लिक बार कर रहा हूँ, इस पर आगे दोबारा मैं इसको मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, बात समझ आ रही है। और अब इसका मुझे कलर चाहिए, जिस तरह का मैं चाहूँ उसको मैं कर सकता हूँ, मैंने इसको ये कर दिया। बैकग्राउंड चाहिए मुझे, तो बैकग्राउंड मैंने कहा कि ठीक हो गया जी। यहाँ तक बात समझ आ गई। आपको मैंने मर्ज एंड सेंटर के बारे में समझा दिया। अब मर्ज ये नहीं कर देना, अब मैंने एक सेल लिया, एक सेल पे कोई मर्ज नहीं होता है, 2 एंड मोर, 2 या 2 से ज्यादा लेने पड़ेंगे मर्ज के लिए। तो मैं अभी सो के आया, फिर नींद आ रही है। अच्छा जी, यहाँ तक आगे आपको मैंने बॉर्डर के बारे में बता दिया। देखिए लिखा हुआ है थिंक आउटसाइड बॉर्डर, हमने सिलेक्ट किया। अब इसमें बहुत से बॉर्डर है, आप इस तरह की लाइनिंग लेना चाह रहे हैं, जैसे मैं और समझाऊँ। देखिए ये मैंने ली, और मैं चाह रहा हूँ कि सब थोड़े से वाजे हो जाए, अभी वाजे नहीं है, मैंने ये लिया ऑल बॉर्डर्स। अब ये देखें, ठीक है ना, एक अलग से नजर आ रहा है। एक चीज़ ये समझ में आ गई, ये बॉर्डर्स आपने सारे यहाँ से देख लेने, जिस तरह के लेना, लेफ्ट साइड में लेना, राइट, नो बॉर्डर, नो बॉर्डर करेंगे, कुछ सिलेक्ट की हुई अपने, नो बॉर्डर करेंगे, नो बॉर्डर हो जाएगा, सही हट जाएगा दोबारा। यहाँ तक बात समझ में आई। क्योंकि ये मेन चीज़ें आप यहाँ सीखे हुए हैं, कुछ मेरे फार्मूलाज और ये चीज़ें सिखानी है। ये बात समझ में आ गई आपको, इस तरह बनाना। और ये अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम करता हूँ, दिखाऊँ। यहाँ मैं आपको ये मैं एक ले लेता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, कैप्स लॉक में ऑन कर लेता हूँ, सब बड़े लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। बाद में इसको सेट करते रहेंगे। अब देखो यहाँ गया। अब आपने देखा इस वाले में, तो आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे खुद ब खुद हो जाएगा। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, बात समझ आ रही है। यहाँ पर आपने लिख दिया नेथ
अब थे ना समझाने की, मेरी बात समझा जाए। मैथ, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, ठीक है, और यहाँ पर फिजिक्स, ठीक है। मैं हमने ये 3-4 ले लिए समझाने के लिए। इसके आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑप्टन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ओ सॉरी, टोटल मार्क्स, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, बल्कि लिख लेता हूँ परसेंटेज ग्रेड, ठीक हो गया जी। अब मुझे जिसका बड़ा करना है खुद ब खुद, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ आ रहा था, मैंने यहाँ क्लिक किया दोबारा, ये देखिए सही हो गया, ठीक है। अभी और जितने बड़े करने मैं इसको कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जस्ट 4 से 5 लोग लूँगा, यहाँ पर रख दूँगा। अब मैं थोड़ा सा पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ, समझे बात को। अब छोटे बड़े होंगे इफत कर लेंगे, फिर बार में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आशिम समझ में आ रही बात? ये बेसिक चीज़ें देखें, फिर आप बार बार मुझे ये नहीं पूछना। ये आपको एक दो दो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मेरे को मेन काम आपको फार्मूलाज पे लेके जाना है। बात समझ आ गई? अब मैंने ये ले लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। मैंने यहाँ तक लिया। अब मैं पहले सबसे पहले तो आउटलाइन दे देता हूँ बाहर का, ठीक है। ये बिल्कुल एक अलग से आ गया, हो गया इतना। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस सबको भी दे दूँ, इधर साइड भी दे दूँ। इधर वाला देखें ये रे, ये भी मैंने दे दिए। जब मैंने ये दिया तो दूसरा हट गया है ना, वैसे भाई। अब मैंने इसको सबसे पहले बैकअप देना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इसका बैकअप दे दिया, कोई भी कलर दे दिया, ठीक हो गया। अब इसको बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर रहे हैं, टैली करना। अब इसमें अगर कोई आपको एडिट करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूँ एक चीज़। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें कुछ लिखना है, आपने यहाँ माउस जहाँ पर भी लेके जाना ले जाए, एरो से भी लेके जा सकते हैं, इससे भी, दिख रहा है। पर आपको इस सिंगल क्लिक पे नहीं होगा, एक दफ़ा और क्लिक करेंगे, 2 दफ़ा लगातार, तब होगा। ये आपको मैंने शॉर्टकट बताया। यहाँ पर आप आए F2 दबा दें, F2, तो ये आ जाएगा सर, ठीक है। एरो के जरिए आप आए, यहाँ पर स्टूडेंट करना है आपको, ठीक हो गया जी। ओके कर दें, इंटर कर दें। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, देखो आपको ये भी देखें डायरेक्ट यहाँ ले आया मेरे से गलती से क्लिक हो गया होगा नीचे, ये होम, तो होम पे ले आया, ठीक है। आप यहाँ के ज़रिए इस तरह भी कर सकते हैं, सीरियल 1। अब आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बात समझिए। मैंने 1 डाला, आपने ये जो डॉट है यहाँ पर जब प्लस आ जाएगा तो आपने इसको पकड़ के यहाँ नीचे छोड़ देना है। मेरा माउस रुक गया, ठीक है। यहाँ तक नीचे वाली एक लाइन मैंने छोड़ रहा हूँ किसी वजह से, जहाँ तक चाहिए देखो 111 आ गया। अब ये डॉट पे आप यहाँ क्लिक करें तो देखें कल नहीं आ रहा था, ये लिखा हुआ है फील सीरीज, इस पर आपने क्लिक किया, देखो फील सीरीज, बात समझ आ गई जी। इसी तरह आप स्टूडेंट नेम है, मैं स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। SAMER समीर, HASHIM हाशिम, KASHIF काशिफ, NAVEED नवीद, ठीक है। और इसी तरह मैं कर देता हूँ WASWM वसीम, और यहाँ कर देता हूँ नदीम, ठीक हो गया जी। हमने सीरियल नंबर भी डाल दिया। अब सीरियल नंबर देखें, मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूँ। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, ये जो नंबर है ना, ये जो है सेंटर में आ जाए, तो वो सेंटर आपको पता है कंट्रोल E भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आके कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि जो नेम है वो इसी तरह रहे। अब बीच में करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अगर करना चाहे आप कर सकते हैं यू। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे साइड में चाहिए, मैं साइड में रख लूँ, बात है। रोल नंबर है, रोल नंबर है 279776, ठीक है। 25436, कुछ भी आपने 2445, ठीक है। नंबर पूरे कर दे, बस सिंसे पूरे करने हैं। 25984 कुछ भी डाल दिया मैंने। इज 256741, ठीक है। 253694, बल्कि ज़्यादा हो गया, 4 तक कर दिया मैंने, ठीक हो गया। सब के मैंने रोल नंबर भी डाल दिया, नेम भी डाल दिया और सीरियल नंबर भी डाल दिया। अब ये इनके जो है हमने मार्क्स देने 100 में से सबको देने। अब मैंने इसमें से दे दिया इसको 88, ठीक है। एक समीर को ही दे रहा हूँ अभी, उर्दू का इसका ले लिया मैंने 75, ये मार्क्स, ठीक है, नंबर है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसको 60,
33, 54। अब ये ऑप्टेन मार्क्स हो गया, और ये टोटल मार्क्स हमारे पास, अगर ये हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 2 2 4 और 1 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है ना, तो मैं पर सब्जेक्ट 100 नंबर का कर रहा, तो 500 हो जाएंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब ये लिख के देखो, दोबारा मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, ये आपको बात समझ आनी चाहिए। यहाँ मैंने छोड़ दिया। अब मैं नहीं चाह रहा कि इसको वो करना, ये यही सेम चाहिए मुझे 500, तो मैंने इसको नहीं छोड़ा। सही होगी बात। अब यहाँ पर अल्लाह वाला के ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं, वो आप जब इसको जमा करेंगे तो खुद ब खुद फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब मैं पहले इनको फिल कर लेता हूँ। ये भी आपको फार्मूले से निकालना है, ये भी फार्मूले से ऑटोमेटिकली ये निकलेगा, और ये भी फार्मूले से निकालेंगे। आज मैं सिर्फ इसका फार्मूला समझा दूंगा, बाद में दूसरों का काम करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये है 71, ठीक है, 36, 52, 78, 92। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं दोबारा इस वाले पे आगे, ये एरो पे भी हम सारा काम कर सकते हैं। 55, 39, 57, 88, 97। ठीक है जी। अब ये अगले वाले पे मैं आ गया, इसको मैं 98, 70, 74, 93 और 50। बात समझ आ गई। अब इसको मैं दे रहा हूँ 30, 35, 39, 53, 57। बात समझ आ गई। एक और रह गया, इस स्टूडेंट को भी हम दे देते हैं 45, 50, 65, 60, 42, 71। बात समझ आ गई। हमने 6 जो है स्टूडेंट हैं, उनका रोल नंबर, पहले सीरियल नंबर लिया, नेम ले लिया, रोल नंबर ले लिया। ये हमारे पास मैथ, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, फिज़िक्स, ये सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट के जो है नंबर वो 100 है, तो 500 हो गया 5 सब्जेक्ट के। ये हमारे पास OP का मतलब है ऑप्टेन मार्क्स, यानी हासिल करदा मार्क्स। ये TM टोटल मार्क्स, परसेंटेज निकालेंगे हम, वो 60, 70, 80, 90 जो भी आएगा, फिर हम उसका ग्रेड खुद ब खुद निकलेगा। यानी एक फार्मूला यहाँ होगा जो हमने इन सबको सम करना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा यहाँ परसेंटेज का लगेगा फार्मूला, और एक ग्रेड का लगेगा, इफ़ कंडीशन लगेगी। बात समझ आ गई यहाँ तक जी। तो मैं आज आपको एक ही फार्मूला समझाऊंगा, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। 4 ये सिंपल जो फार्मूले होते हैं जी, वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखें, अभी तक हमने ये स्टूडेंट की पूरी एक डिटेल बना दी। अब मैं देखो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मुझे जवाब आगे चाहिए ना अगली लाइन पे, तो उसको भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जी। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 इसको मैंने किया, उसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ देखें एक लफ्ज़ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा है ऑटो सम। इसका मतलब है इसको जमा कर देना। ठीक है, हम फार्मूला से भी करेंगे, इससे भी समझा रहा हूँ। ये ऊपर आएंगे आप होम मेन्यू में ही, आपको ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा ऑटो सम, और ये इसका सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। ये फंक्शन जो है सिग्मा होता है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए 310 नंबर लिया आपने टोटल 500। ठीक है, समीर ने। इसी तरह मैं अगर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखें, मुझे ज़रूरत नहीं बार बार सबकी करने की। मैंने आपको समझाया था, जब एक फार्मूला लग जाएगा ना, तो आपने इसको पकड़ के और इस तरह छोड़ देना। ये फ़ायदा है इसका, खुद ब खुद नंबर आ जाएगा। अब मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। ये तो आपको मैनुअली मैंने समझा दिया, ऑटोमेटिकली। अब आपको मैनुअली फार्मूला लगाना है, ये ऑटोमेटिक था। अब बात पूछो, 1 मिनट, आपने दोबारा ये जितने भी हैं, अब सवाल का जवाब बाद में मुझे, पहले मैं पढ़ा रहा हूँ उसको। आपने जब भी कोई फार्मूला लगाना है, आपने अपने जहन में कुछ असूल बनाने हैं एक्सेल के हवाले से, कि जब भी आप कोई फार्मूला लगाएंगे आपने इक्वल पहले दबाना है, इक्वल। अब आपने ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक को आपने सम करना है। तो मुझे आप बताएं, ये जो 88 है, इसका कॉलम क्या है? कॉलम का नाम बताएं मुझे मिल जल्दी से। भाई ये रहा ना, गौर से पढ़े, आई। तो मैंने सबसे पहले कॉलम लेना, बाद में रो लिखनी होगी, आई। आपने आई मुझे बताया, मैंने आई लिखी। अब ये 88 जो है नंबर, इसकी रो कौन सी है? रो बताया मैंने, ये है ना, इस रो में बताइए कौन सी। देखो ये श्योर 38, आपने 38 लिख दिया। अब इसको आपने करना क्या है? सम करना है। अब करना कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे को करना है। अब इसका कॉलम बताएं क्या है? इसका कॉलम एम में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेमी कोलन डालूंगा,
बताता हूँ मैं। एक आधा होगा तो कुछ और, दो हो तो कुछ और करता है, एक ज़्यादा हो दो से तो फार्मूला चेंज। अभी फार्मूला मेरा भी गलत है, मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ। कॉलम क्या है? एम, ठीक है, यानी आई से लेके एम तक, जी और रो तो सेम ही रहेगी, रोड से सही है। तो मैंने यहाँ ले लिया M38, ठीक है। ये फार्मूला गलत है, देखो इसने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने सिलेक्ट कर लिया, जी फार्मूला तो ये भी लग जाएगा। देखो मैं ओके करता हूँ, गलत है। क्या बोलता है? वैल्यूड, इस तरह ये समझ, इसका मतलब आपने फार्मूला गलत लगाया। गलत लगा। बात समझ आ गई? अब मैं आपको समझा, मैंने प्लस F2 प्रेस किया तो मुझे दोबारा यहाँ लिया। अब मैंने जब ये फार्मूला लगाया ना, जब दो से ज्यादा, जब दो वैल्यू हो तो आप ये कर सकते हैं इस तरह से। फिर ये नहीं आपको डालना, फिर आपने सिर्फ प्लस का शो करना, हो जाएगा। हो जाएगा। समझ में आ रही है? जब आपने दो से ज्यादा वीडियो अपना वैल्यू को, अगर आपने उसको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो आपको जो फार्मूला होगा वो इस तरह से SUM, सम। फिर आपको शिफ्ट के साथ ये ब्रैकेट बनानी है और आखिर में भी ब्रैकेट बनानी है, और बीच में ये जो कहते हैं इसको कॉलन कहते हैं। ये जो दो डॉट है ये कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है, ये कॉलन है, कॉलम ठीक है। आपने इसको यूं बंद कर दिया। अब जाके देखते हैं हमारा फार्मूला सही हुआ नहीं हुआ। फार्मूले की पहचान भी है, देखें ये ब्लैक कलर में, ये भी ब्लैक कलर में, ये भी ब्लैक कलर में, ये देखें इसका कलर सेम ही है। सही। अब इंटर मार के देखते हैं हम इस पर। ये चीज़ें आपने समझ, ये सवाल पूछना है, ज़रा मैं पहले इसको ये कर दूँ। ये देखें, अब मैंने इसको पकड़ के यूँ किया, फार्मूला एक पे लगाना है, सब पे काम है। सब इसी पे तरह इनमें भी हर एक का फार्मूला एक लगाना और सब खुद ब खुद देगा। जी क्वेश्चन है कोई आपका? पूछे अभी। मैं ये पूछ रहा नदीम भाई कि हमने तो इस लाइन में फार्मूला लगाया है ना, हाँ, सब पे लग जाएगा। आपने एक पे लगाया तो ये फार्मूला लग गया, ये खुद ब खुद उठाता है सबको। मतलब ये नहीं कोई मतलब सबके सबके आप प्लस करके करके। आप करके चेक कर ले। आप देखो मैं 229 है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 329 सॉरी, और मैं यहाँ पर आके देखो फार्मूला यहाँ पर ओके किया, मैं इंटर मारता हूँ, ये देखो हटा दिया मैंने यहाँ से। अब मैं दोबारा यहाँ से करके यहाँ सम करके देखूँ, फिर भी यही है। जी यही तो एक्सेल की पहचान है कि आपका टाइम बचाता है। आपने एक का काम किया, लाखों की चीज़ें सामने आ जाएंगी। लाखों की चीज़ें सब। ये सम का फार्मूला है। ये सम का फार्मूला मैंने आपको बताया कि आपने इनको जब जहाँ करना है, देखो इसको आगे कर तो यहाँ लेना, जहाँ वहाँ करना पड़ेगा। ये खाली होना चाहिए बॉक्स। अब यहाँ चाहिए बॉक्स, जहाँ रिजल्ट चाहिए वो खाली होना चाहिए। सही। ये ना आप यहाँ क्लिक करो और बोले मैं सम लगा रहा हूँ, सम नहीं लग रहा। भाई क्यों लगेगा सम? ये खाली तो दो ना जहाँ जवाब चाहिए आपको। सम का फार्मूला समझ में आया? देखो सम का फार्मूला हमने क्या किया, हम डालते हैं सबसे पहले कोई भी फार्मूला है, आपने ये रूल बना लेना है, कानून बना लेना कि इक्वल डालना है पहले। अब वो सम है तो SUM सम, ठीक है। सही है। आपने ब्रैकेट बनाया, देखो बता रहा नंबर 1 नंबर 2 में ब्रैकेट के अंदर आया। अब मुझे यू देखो कि मैंने बाहर निकला हुआ था, अब अंदर आ गया मैं। अब यहाँ पर मुझे किसी का भी चाहे, मैं यू ले लेता हूँ। अब मुझे बताएं हाशिम, कॉलम कौन से में? ये 88 से लेके 45, ये कॉलम कौन सा खिला रहा है? कॉलम का नाम बताओ। आई। तो मैंने आई। अब मुझे बता रो कौन सी है? ये मुझे यहाँ से यहाँ तक की चाहिए ना, तो मुझे पहले इसकी रो बताया, ये रो कौन सी है? 38 38। तो अब देखें फार्मूला चेंज हो जाएगा, सेमी कोलन मैंने डाल दिया, शिफ्ट के साथ आप ये दबाएंगे ऊपर वाला आ जाएगा, जी ठीक है। अब मुझे बताएं दोबारा कॉलम कौन सा है? आई। आइए कॉलम, अब कॉलम देखे सेम हो गया, रोज चेंज हो गई। उसमें रोज जो है सेम थी, कॉलम चेंज हो रहे थे। समझे बात को भी? अब आई है, अब मुझे रो कौन सी लेनी है? मुझे रो ये वाली लेनी है, एम वाली। मेरे भाई ये कर रहे हैं ना, हम काम इसी में कर रहे हैं ना, तो रो कौन सी है बताओ? वो वही 43 लास्ट वाली है। 43। तो वही बताओ ना, चेंज होगी ना चीज, जैसे करना वैसा आपको याद होनी चाहिए बात ही कि आप कर क्या रहे हैं। अब मैंने किया, अब ये 12 का ओके हो गया। अब ये मैंने जो डाला है I43, कहीं ना कहीं इसमें मेरे से गलती हो रही है। हाँ अब देखे ना, यहाँ पर मैंने आपने बताया था आई बताया ना, क्या डाला था? आई आई। और 38। 38 ही मैंने डाला हुआ है, I38। आपने 1 भी डाला है साथ। अच्छा ये आई नहीं है, वही तो मैं बोला, कोई ना कोई गलती है, इसीलिए उसका कलर नहीं बदला। आई ठीक हो गया, इंटर मार देते हैं, आ गया। अब इसका सम देखें, इस पूरे का सम, अब देखो पहले मैं बल्कि दोबारा इसमें F2 कर देता हूँ। देखो इसको सिलेक्ट कर लिया इसने, फार्मूला देखो गलत होगा, अब यहाँ से पकड़े हर चीज़ों को, सही। ये खुद ब खुद इसको सिलेक्ट कर देगा अगर आपको फार्मूला सही हो। ये चीज़ें नोट करनी है। मतलब ये फार्मूला सही है। सही है ना? सही है। पता चल रहा है ना? अब मैं वरना किसी रेडियो लिखा हुआ है। ब्लू हो गया ना वो। ये तो आप देखें, ये तो आपने चाहिए। अब मैं आपको बात करूँ, आप सवाल नहीं कर पा रहे, मैं पूछता हूँ आपसे। ये तो मैं सीधी सीधी चीज़ें, मेरे को एक ये जमा करना, एक ये जमा करना, एक ये जमा करना, ये लोग आपसे पूछेंगे। मैं यही है, जब आप टेस्ट देने जाओगे आपसे बोलेगा भाई इसकी करो, इसकी करो। दूसरी शीट, अभी शीटें ले सकते हैं, शीट 1 है, इसका नाम रीनेम कर सकते हैं आप।
शीट 2 ले लें, शीट 3 ले लें, शीट 4 ले लें, यानी एक ही में रहते हो आप, दुनिया का लाखों का काम एक ही जगह रख सकते जी हैं। वहाँ से ना ये एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तक आपको बात समझ आई? जी यूँ आपने जमा करा, देखो आप किसी को पता करना कि क्या फार्मूला लगा, आपने F2 दबाना, उसके ऊपर ये फार्मूला दिखा रहा है कि I38 या लिखा हुआ है I38 I43। जी तो ये फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। ये मेरे प्लस का फार्मूला, अब मुझे ये तो दो, ये दो से ज्यादा का फार्मूला है, जी इक्वल सम, ठीक है, I38 सेमी कॉलन और सब कुछ डालना है। अब अगर मुझे सिर्फ दो आइटम करना है, मुझे ये और ये करना है, मैं चाह रहा हूँ इन दो को, मैं यहाँ चाह रहा हूँ इसका रिजल्ट। अब बोला कोई इसका रिजल्ट दो मुझे दोनों का, जमा करके दिखाऊंगा। अब बताओ मुझे आशिम पहले क्या करना है सबसे पहले, सर जिससे पूछूं बताया। सिलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले। क्यों सिलेक्ट करूँ, यही तो चलो आप- ठीक है, इक्वल। वही बोल रहा हूँ ना, आपको नहीं मालूम चल रहा है। मुझे यहाँ पर बंदा बोल रहा मुझे यहाँ रिजल्ट चाहिए, आपने यहाँ क्लिक कर दिया, क्या डालूँ, इक्वल। आगे मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, समझे आप जरा बात, ये दो का चाहिए। बताओ मुझे क्या करना होगा आगे, इन दोनों को जमा करना है मुझे। SUM सम लिखना पड़ेगा। अच्छा SUM नहीं, मुझे दो का चाहिए। समझा थोड़ी। हम ही लगा नहीं हाँ, मैंने अभी आपको बताइए जबान में समझाया अपनी में, दो से ज्यादा होंगे तो सब लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं लगेगा। बस रो और कॉलम बताया मुझे, सिर्फ बताएं। रो और कॉलम। हाँ कॉलम और रो, पहले कॉलम है फिर रो होती है, बताएं। कॉलम N अच्छा आगे और रो है 38। 38, आगे क्या करूँ अभी, डाल दिए मैंने। और सर अपने इनका बोले ना, MN का। नहीं नहीं सही है, ये ठीक है। बताओ अब क्या करूँ, सेमी कॉलम डालू बीच में, सेमी कॉलम डाल के डाल दिया। हाँ बोलो ना यार, जल्दी बोलो, कॉलम क्या रो क्या है, दूसरा लफ्ज चाहिए ना नीचे वाला मुझे। 329 को करना है ना, तो बताओ कॉलम क्या रो क्या है, इतना सोच, दोबारा N आएगा। तो बताओ ना सोच में क्या पढ़ रहे दोबारा N आएगा और 39 हो। आएगा। हाँ तो बताओ सोच में क्या पढ़ रहे हो, ये पूछने के इस तरह एक्सेल नहीं सीखोगे आप लोग। इंटर मार दो, एंटर मार। वैल्यू गलत लगा। गलत आ रही है फार्मूला, क्यों। ब्रैकेट नहीं लगाई। अच्छा ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ये लो एंटर। अब भी गलत सर है। आपने वहाँ पे वो नहीं करवाया। क्या नहीं दबाया, सर जो यहाँ है ना, उससे ये जो है ना यहाँ से होगा ना ब्रैकेट। 38 देखिए इसका और इनका कलर देखिए आप, बिल्कुल दो चीजें ले रहा है साथ, पर वो सम नहीं कर रहा, दो लफ्जों से। मुझे बताया, अगर मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, इसमें क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। हाशिम मुझे ये बताया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 12, यहाँ मैंने लिख दिया 6, ये कितने हो गए दोनों, 12 6 18। 18। अगर आप ये कॉपी पे लिखते हैं अपने पास, तो आप क्या लिखते हैं, 12 + 6, आपने लिख दिया 18, लिख दिया। ये आपने क्या लिखा है, प्लस। प्लस किया ना, तो दो लफ्ज है ना, ज्यादा होंगे तो सब लगेगा, तो उसको प्लस लगा के देखिए। देखिए एक्सेल पढ़ाना यहीं पे आपकी प्रैक्टिस होगी हाथ की हाथ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। प्लस दबा लेते हैं हम यहाँ से जरा, अब जाके देखते हैं कि यार ओके करता है नहीं करता है। वही तो बता रहा अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखिए जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं ना, तो हमें सर क्या पढ़ाता है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। हमारे को सर बताता है कि बेटा एक जो होता है ऐड होता है, एक होता है सबट्रैक्ट होता है, सबट्रैक्ट, एक सबट्रैक्ट होता है, एक एडिशन होता है, जिसे F2 मैंने दबा के यहाँ पर ये बता रहा हूँ। एक एडिशन भी कह सकते हैं हम, एडिशन का मतलब ऐड करना, आगे मैं इसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ, प्लस, ठीक है। इंटर मारा मैंने, नीचे आया, इसको मैंने F2 दबाया और इसको मैंने माइनस का सब दे दिया फार्मूला। नीचे आया मैं, अब मैं यहाँ पर MUL मल, TIT मल्टी, PLE बल मल्टीपल, ठीक है, गलत होगी स्पेलिंग में से, MUL मल TIPLE, ठीक है, मल्टीपल, मल्टीप्लायर के लिए मैंने ये हैश दबा दिया, ये मल्टीपल खिलाता है यहाँ पर, ठीक हो गया। इंटर मैंने दबाया, अब मैं कर देता हूँ DIVIDE डिवाइड, डिवाइड ये स्लैश है, ठीक है, ये स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश जिसे बोलते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी, इसको मैं थोड़ा सा आज वाजे कर दूँ आपको। मैं सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू लूँगा, तीसरे पे आंसर लूँगा, कि आपको ये आज मैंने सिर्फ यही बताना था। उसके बाद हर चीज़ का मैं फिर तुम्हें तरीका बताऊँगा क्या करना होगा। मैं
मैंने इसको ज़रा बोल्ड कर दिया। यहाँ से मैंने आपको समझाया, ये ले लिया आपने, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी जो खूबसूरती दे दूँ, मैंने इसको यूँ दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 लिख देता हूँ, VALUER वैल्यू, सॉरी वैल्यू F2 दबाया मैंने, 1 कर दिया, ठीक है। अब मैंने इंटर मारा, आगे ले आया, इसको ऊपर लेके जाना है, एरो से लेके जाए, VALUE वैल्यू 2, ठीक है। अब मेरे पास ये आ रहा तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी आप लिखते हैं, सम है, रिजल्ट है, कुछ भी मैंने लिख दिया जो लिखना था। डबल क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है, सॉरी ये मैंने गलत किया, दोनों ने नहीं बताया आपने कि यहाँ पर तो प्लस करना था। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कट, देखो कट करा तो ये हो गया। अब मुझे जहाँ प्रेस करना है, पहले किसी एक पे क्लिक करना है जहाँ पर मुझे चाहिए, जहाँ से मैंने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये जो जगह ख़राब हो गई, मैंने यहाँ क्लिक किया, सेट हो गया। यहाँ तक बात समझ आई। अब मेरे पास ये है, मैंने यहाँ वैल्यू ले ली कोई 12/6, ठीक है जी। फिर मैंने ले लिया 12/6, ठीक है जी। अब वो क्यों नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पर सम वो किया था, ऊपर वाले पे नहीं किया था, उसको भी बड़ा कर देंगे। इसी तरह मैंने क्या 12 मल्टीप्लाई, ओ सॉरी 12/6, 12/6, ठीक हो गया। मैंने एक अमाउंट सब में सेम सेम ले ली, वैल्यू 1 वैल्यू 2। हाँ समझे, मैंने सारे सिलेक्ट किए एक साथ उसमें। अब मैं इसको बीच में करना चाह रहा हूँ खूबसूरती इसके लिए, ठीक हो गया। अब इसको मैंने बोल्ड नहीं किया, वैसे को मैं सबको पकड़ के एक साथ बोल्ड करूँगा, हटाऊंगा, ठीक है ना। ये आपने खूबसूरती कर ली। अब मैंने यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है। देखो ये प्लस का फार्मूला, ये इसका सबका अलग अलग है। रो और कॉलम सेम सेम आ रही है, एक रो है, कॉलम भी देखें आप H और I है। अब मुझे देखें इसका फार्मूला लगाना है, इक्वल पहले प्रेस करना है, ऐसे ही। फिर मेरे को इसको क्या करना है, सम करना है। अब मुझे सम का नहीं लगाना है, 2 आइटम है, 2 वैल्यू के लिए हमें सम नहीं लगाना होता। 2 से ज्यादा हो, 2 एंड मोर, 2 और 2 से ज्यादा हो तो हमारे को सम का यूज़ करना है। ये एक बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पर देखा, सबसे पहले कॉलम बताया क्या है इसमें समीर, कॉलम क्या 12 का H H, जिससे पूछो पहले कॉलम होता है बाद में रो होता है, ये भी फार्मूला ज़हन में रख ले एक बात। H रो क्या है समीर इसकी 12 की, 12 की रो, देखो सेलेक्ट हुई होगी, हाँ सेलेक्ट हुई होगी आपको इतना 55। आगे मुझे क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है, तो मुझे प्लस का ऑप्शन है, ये मैंने प्रेस दबा दिया, ठीक है। अब मुझे बताएं 6 कौन से कॉलम में, 6 H में, I में। यार आप नहीं सीख सकते, आपको इतने आसानी से आई देखा नहीं ना, देखो आई रो कौन सी है, रो भी 55 ये आपने जब ये किए, देखो ये अलग कलर में, ये एक अलग कलर, बीच में सम हो गया। इससे पता चल रहा है कि देखो ये भी चीज़ें सीखो, ये कलर अलग होंगे, अगर सम करोगे ये 2 चीज़ों को करोगे, ये बात समझ लिया जी। अब मैंने इसको इंटर किया, आंसर आ गया, हाँ। प्लस हो गया। अब मुझे बताएं ये जो आंसर लगा है, इसको मैं इन पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मेरा जवाब है, सवाल है हाँ, नहीं, क्यों ये प्लस हुआ है ना, ये प्लस हुआ, मगर ये करके माइनस। देखता हूँ मैं, नहीं किया इसने नहीं किया, बात समझ वाली बात। प्लस का फार्मूला। यस, ये बात याद रखना, जो जिसका होगा उसको पूरे को करना है। आपने सम किए तो सम के, मल्टीप्लाई किए मल्टीप्लाई के, आपने ऑप्टेन मार्क निकाला, वो इफ का फार्मूला का, तो इफ का अलग, हर एक की चीज़ अलग होती है, ये एक बात समझ लें। इसको मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, उसको मैंने पहले सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसमें लगाता हूँ, ठीक है, दोबारा से इक्वल प्रेस किया, जी ठीक है, सब पे मैंने लगा दी एक दफ़ा जी। फंक्शन। अब मेरे को दोबारा ये देखना है कि कॉलम और रो, पहले कॉलम देखा तो मेरे पास H था, H और I हो रहा है, और यहाँ पर 56 हो गया, 56 रो बदल गई ना सिर्फ, रो बदल गई। 56। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस के लिए ऑप्शन आ गया, माइनस का लग गया, ठीक है। अब I आ गया और 56 हो गया, भाषा में दोनों का कलर अलग अलग हो गया, इंटर मारा, 6 हो गई, 12 में से 6 निकाले, 6 बचता, 6 ठीक है। अब मैं यहाँ फार्मूला लगा रहा हूँ इक्वल, आप लोगों को इसीलिए मैं बता रहा हूँ आज आपका थोड़ा ज़हन क्लियर हो उसमें। इक्वल पहले दबाना है, सबसे पहले अब ये देखना है कि जिसका हम आंसर निकाल रहे हैं वो ये है, पहले ये इसमें से इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम देखें तो H में और ये देखें I में, इससे हमें पता चल गया H और I हमारे पास कॉलम यूज़ हो रहे हैं, रो हमारे पास बदलती जा रही है, 55, 56, 57 पे आ गया हमारे,
ठीक है, मैंने अब लिखा दोबारा H57, यहाँ पता चल जाएगा, गलत डालू ना मैं, देखे मैं 56 डालूंगा, देखो ऊपर वाला ले लिया। आपको ये समझ आना चाहिए, जहाँ बना रहे हो उसको पता चलना चाहिए। 57 नीचे आ गया, ठीक है। मेरे को डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्टार का बटन, ये मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो फिर मेरे को 6 जो है वो आई के अंदर है, आई 56 कर रहा हूँ जानबूझ के मैं, तो ऊपर वाले पे ले गया। मुझे 57 करना है तो बिल्कुल सामने, ओके। इंटर मारा तो ये देखें 72, 72, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये फार्मूला है, मैंने दोबारा इक्वल प्रेस किया, ठीक है। अब मेरे को देखना है कॉलम एच और आई है, रो हमारी चेंज हो गया 58 हो गया। ये जैन बनाना है हमने, तब आपने काम करना है, ठीक है। मैंने लिख दिया H57 जानबूझ के ऊपर ले गया। मैंने एक इस पे बैक स्पेस किया, दोबारा 50 यहाँ पर ले आया। अब मैंने ये डिवाइड के लिए बैक स्लैश दबाया, और फिर मेरे को पता आई है, आई 57 जानबूझ के मैं ऊपर वाले पे ले गया, नीचे नीचे बराबर नहीं आया। मैंने यहाँ से हटा के 58 किया। ये आपको मैं समझाने के लिए सारी बातें समझा रहा हूँ, ओके किया। देखे 12 ऊपर होता है, 6 नीचे होता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आंसर आ गया। बात समझ आई नहीं आई? अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, या इसको देखो, इनको मैंने सबको सेलेक्ट किया और इसको मैंने मर्ज कर दिया। बात समझ आ गई? मर्ज हो गया, और यहाँ में आया, इसको मैं बाहर साइड बैक कर दिया, देखिए हो गया ये सर। अब ये सारे क्या है, रिजल्ट आए। अब यहाँ पर मैं ऐसी कुछ भी लिखना चाहूँ, मैं लिख देता हूँ HASHIM, हाशिम, कुछ भी चीज़ का चीज़ होती। बात समझ आई? अब ये मैंने कर दिया, और यहाँ पर आके मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ आया, और इसको भी मैंने यूँ पकड़ा, और यहाँ से आगे कुछ चीज़ को खूबसूरती देखे जैसी देना चाहे दे सकते। बात समझ आ गई? फॉर्मेटिंग और ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझा दी, ठीक है। यहाँ मैं इसको भी कर लूँ, और इसको मैं यहाँ कर दूँ इस तरह, बेसिक फार्मूलास, ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। ठीक है जी, इसको भी मैं अगर कुछ देना चाहूँ तो सेम ही दे दूँ तो बेहतर रहेगा। बात समझ आ रही है? तो ये आपने एक डिटेल तैयार कर दी। आप उसको मैंने इसमें देखे, आप इस पर क्लिक रखें, ले जाए, एरो का इस्तेमाल करें, देखें इधर उधर उधर लेके जाना, जो भी चीज़ आपने लेके जा सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर आ गए, आपको मैं एरो बता रहा हूँ जैसे, अब यहाँ पर आपने देखा आंसर है, आपने F2 दबाना है तो ये फार्मूला बता देगा। अब जाके देख लेना, हाँ ये है H है, हाँ बिल्कुल H है। अच्छा रो देखे, हाँ 55 है, बिल्कुल ठीक है, प्लस डाला मैंने। अच्छा फिर ये आई के अंदर आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, रो 55, ठीक है। अब हर एक पे जाके यूँ चेक कर सकते हैं, F2 प्रेस करें, चेक कर सकते हैं, ओके करें, बाहर आ जाए, नीचे आ जाए, F2 करें, पता चल जाएगा, ओके नीचे आ जाए, हर एक काम ऐसे कर सकते हैं। हाँ समझिए, F2 का मतलब होता है रीनेम, F2 का मतलब होता है रीनेम, ठीक है। मैं यहाँ पर कर लेना, एक मिनट पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखिए जो मैं कर रहा हूँ बार बार, F2 इसका मतलब होता है रीनेम, यानी चेंज कर सकते हो नाम उसका, चेंज करके कोई भी चीज़ आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। जो आते रहेंगे मैं यहाँ पे बता दूँगा, मैंने आपको लिखवाया बता, ये रीनेम है, और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है जी। ये शॉर्टकट है रीनेम जी। पूछे क्वेश्चन, अभी कुछ पूछा सर लगे जैसे कि ये ऊपर लेना है, हाँ हाँ, मुझे ये और ये करना है, तो अलग अलग आप, प्लस करना नहीं है। वेरी सिंपल है। मैं आपको भी इसमें देखो, ये जो आपको अगर मालूम हो गया फार्मूला तो वो मसला नहीं। अब इसी में से ले लेते हैं हम, एक ये एक ये एक ये, ठीक है, ये 3, हाँ एक मिनट बस, ये 3 करा उसमें ख़त्म। ये आपको ये समझ में आनी चाहिए बात। अब देखें, आप चाह रहे हैं, मेरी बात समझें, आप चाह रहे हैं कि ये और ये, ठीक हो गया। अब इसको सम करना है आपने यहाँ पर आए, इक्वल प्रेस किया। अब सबसे पहले वाला मैंने लेना है, तो ऊपर क्या H, कॉलम क्या है इसका H, तो मैं अगर यहाँ पर भी क्लिक करूँगा तब भी आ जाएगा। मैं एक और चीज़ समझाऊँ, आसानी समझाऊँ आपको, ये देखो हमने जिस पे क्लिक करेंगे वो होता रहेगा। देखो ये हमने किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ प्लस दबा दिया, जमा करना है ना हमने। अब इसको सेलेक्ट कर लें। एक और चीज़ आपको बता दूँ, फिर आपने सम कर दिया, फिर इस पर आ गया, फिर मैं चारों सम कर दूँ दोबारा, और फिर मैं चारों ये अला कर दूँ। बात समझ आ गई? मैंने 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने इंटर मार दिया। अब ये एक से ज़्यादा है, हमने तो सीखा हुआ कि सम लगाना, ठीक है, वो भी हो सकता है, ये भी हो गया नॉर्मल तरीके से, मगर ये अनप्रोफेशनल काम हो गया। अगर आप चाह रहे हैं 2 से ज़्यादा हो
तो आपने सम लगाना है। ये बात समझ में आ गई? आप सिर्फ अगर आप रिव्यू यूं भी ना करें, मेहनत भी ना करें, अब तो बहुत ईजी चीज़ें हो गई है। देखिए कि मैंने एक आपको जब एक और बता रहा हूँ, फिर आप जा सकते हैं। आपने सिर्फ इक्वल जरूर दबाना है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसका सम चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ उसको जो है माइनस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैंने माइनस को प्रेस किया। फिर मैंने चाह रहा हूँ कि 18 में से 6 माइनस हो जाए। सर एक ही ठीक बार है। क्लिक करना है। हाँ नहीं तो क्लिक करना है। फिर मैंने माइनस दबा दिया, 18 में से फिर 6 निकाल दूँ, पीछे 12 ही रह जाएंगे। मैंने 2 करके दिखा रहा हूँ, इंटर मारता हूँ, 6 बन गए। 6 समझ आ रही बात? ये वेरी सिंपल है, आपको ढूंढना नहीं पड़े। मगर वो ज़रूरी क्यों है आप करें, आपको खुद पता होना चाहिए। ऐसे तो आप ठका ठक करा करें कि जब आपने कहीं टेस्ट देना या कहीं भी जाओगे उसके लिए, ऑफिस की वर्क के जॉब के लिए, तो ये आपके लिए काम आएगी चीज़। ठीक है, आज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो पूछ लें। और ये यहाँ पर कल आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाई हुई चीज़ दे दी आपको, एक ऑप्टन मार्क और ये मार्क। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ परसेंटेज का फार्मूला लगाना है और यहाँ ग्रेड का लगाना है। ग्रेड का बहुत बड़ा फार्मूला है, परसेंटेज का वेरी सिंपल है, नॉर्मल आप उसमें करते रहते हैं, परसेंटेज निकालते रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज का हल्का सा थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपको कोई बंदा बोलता है यार 500 रुपये की 500 के इतनी चीज़ आती है, 310 टॉफी आएगी, तो आप क्या करते हो, 500 डिवाइड करते हो, 310 है। यहाँ मैं फार्मूला वाला नहीं काम कर रहा, नॉर्मल सा बल्कि काम करते हैं, बल्कि इसको करते हैं क्लोज। आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। हमने जो बेसिक फार्मूला है, सम का फार्मूला देखा है, 2 से ज़्यादा अगर वैल्यू होती है उसको हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हमने 2 वैल्यू को भी देखा, यहाँ पर फार्मूला लगा के देखा, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमने देखा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं।